स्वामी जी, ओशो की बहुचर्चित पुस्तक संभोग से समाधि की ओर, आज आप उस पे अपनी दृष्टि दें, हमें बताएं कि उसमें ओशो ने एक्चुअली कहना क्या चाहा है, बताना क्या चाहा है, और हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ओशो ने उसमें जो कुछ भी कहा है, बहुत सी चीजें बहुत तरीके से उन्होंने अपनी बातों को खोला है उसमें कि किस ढंग से वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो थोड़ी सी समझ लो पहले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि जब ओशो कह रहे हैं संभोग से समाधि की ओर, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि दिल्ली से हरिद्वार की ओर। अब दिल्ली से हरिद्वार कह रहे हैं, तो जब हम दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे तो हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। ठीक, लोग इसको ऐसा समझते हैं कि संभोग द्वारा समाधि की ओर। जो ओशो ने कहा है मैं उसकी बात पहले कर रहा हूं, मेरी अपनी दृष्टि तो बाद में आएगी। तो पहले तो ओशो ने इसमें यही बात कही है कि संभोग में आप हो, इसे छोड़ के समाधि की ओर बढ़ा जा सकता है। और उन्होंने अपने तरीके से उस पे उस तरीके का प्रकाश डाला जो कि सनातन काल से बहुत से लोगों ने इस पे खोज की, और उन्होंने ये बातें कही। ये जो ओशो ने कहा है वो नए रूप में कहा है, लेकिन बात बहुत पुरानी है, पहले से कहा जा चुका है। तो मेरी दृष्टि की बात तो मुझे जो इसमें दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जैसे लोग सलमान खान को देख के कपड़े सिलवाने लग जाते हैं और फिर वो उन पे भद्दे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सलमान खान की तरह नहीं है। मेरा मानना है कि पहले तुम्हें अपना निरीक्षण कर लेने की जरूरत है कि तुम क्या हो और तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे याद आता है कि एक बार, उस समय मैं रेस्टोरेंट देखा करता था, तो मैं सुबह सुबह रेस्टोरेंट पहुंचा ही था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। उम्र उसकी लगभग 45 साल की रही होगी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कहें, तो कहना कि जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा आ जाओ, बैठो, बात करते हैं। तो उसने कहा स्वामी जी मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत जानकारी रखते हैं, तो मैं जो हूँ काम वासना से बहुत पीड़ित हूँ और मैं काम वासना से मुक्ति चाहता हूँ, तो आप मुझे काम वासना से मुक्ति बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 24 घंटे कामुकता के विचार चलते रहते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मित्र तुम बैठो, मुझे थोड़ा सा काम निपटाना है, मैं उसको निपटा लूँ, आधे घंटे बाद मैं तुमसे चर्चा करता हूँ। लेकिन तुम एक काम करना, आधे घंटे में सोच लेना कि वास्तव में तुम्हें काम वासना से मुक्ति चाहिए। तो मैं ऐसा मंत्र फूंक के मार दूंगा जिससे तुम फिर कभी सेक्स करने के लायक नहीं रहोगे। तो तुम ये सोच लो, तुम ये सोच लो और फिर मैं आता हूं। वो बैठ गया, मैं अपना और काम में लगा रहा। मैं लेकिन उसमें निगाह रखे रहा, बीच बीच में मैं उसे देखता था, वो घबराता जा रहा था। आधे घंटे बाद मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा मित्र बताएं आपके इरादे क्या हैं। तो घबरा गया, कहने लगा नहीं स्वामी जी वो हमको ऐसा वाला नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर ये जो बात फिर मैंने उससे कही, मैंने कहा देखो गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि काम वासना ये दो शब्दों का जोड़ है, काम प्लस वासना। काम जिसको तुम सेक्स कह सकते हो, वो एक सहज तुम्हारे शरीर में उसकी मांग है, रिक्वायरमेंट है, तो वो काम है। और उसी की बार बार डिमांड करना ये वासना है, बार बार मांग उठना ये वासना है, अनवांटेड मांग उठना ये वासना है। तो इस तरीके से काम वासना दो शब्दों का जोड़ है। तो सही तो बात यह है, काम से मुक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम के उपयोग हो सकते हैं। बहुत से ऐसे बुद्ध पुरुष रहे जिनके जीवन में काम रहा, महावीर हैं, वो कृष्ण हैं,
आपके शंकर हैं, राम हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, कबीर के भी बच्चे थे, ऐसे बहुत से एनलाइटेड लोग भी रहे हैं जिनके जीवन में काम रहा, लेकिन काम की मांग खत्म। अभी तुम जब बाजारों से निकलते हो तो स्त्रियों को देख के उनकी तरफ आकर्षित होते हो, उनको तकते हो, उनके अंगों को निहारते हो, ये वासना है। लेकिन अगर स्त्री तुम्हारे कोई साथ है और तुम्हारे प्रेम में है, और तुम्हारे प्रेम में एक घटना घटे कि तुम संभोग तक पहुंचो, तो वो सहज अभिव्यक्ति होगी। मैं प्रेम की अभिव्यक्ति कहूंगा, उसमें प्रेम सहज रूप में प्रकट होता है, तो वो मैं उसको अपराध नहीं बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार वो आदमी घबराया, उसी प्रकार बहुत से लोग संभोग से समाधि की ओर किताब पढ़ के उसे पढ़ने से पहले बड़े खुश होते हैं कि इसमें कोई तरकीब दी होगी कि हम संभोग भी करते रहे और समाधि को भी पा जाएं। वो लोग निश्चित ही बहुत निराश होते हैं इन पुस्तकों को पढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं ओशो उसमें सेक्स के दुश्मन ही नजर आते हैं। ऐसा नजर आता है कि ओशो सेक्स के दुश्मन है, वो सेक्स के पक्ष में नहीं दिखाई देते। अब यहां पे बात आती है कि वो पुस्तक तुम पढ़ सकते हो, ओशो का विचार तुम ले सकते हो, लेकिन मेरा फिर एक निवेदन है, तुम सलमान खान जैसी ड्रेस बनाओ, उससे पहले तुम सलमान खान तो हो जाओ। तो हर आदमी को अपनी क्षमता को पहचान देना चाहिए। ओशो के जो बातें ओशो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी सेक्स ऊर्जा को जगा के और सहजता तक लगाता है, तो आखिर सहजता तक लगाने के पीछे इतना पागलपन क्यों है? क्या हो जाएगा? तुम्हारी ऊर्जा सहस्त्रार्थ की ओर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? तुम एक इंद्री को नष्ट करके अगर तुम सोचो कि तुम महान हो जाते हो, कोई व्यक्ति कहे कि मैं सेक्स को यूज नहीं करता इसलिए मैं बहुत महान हूं, तो मैं कहूंगा ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। इस पूरे देश में नैतिकता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना सेक्स बन गया है। यदि कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता है तो वो अच्छा समझा जाता है, तो फिर नपुंसक अच्छे क्यों नहीं समझे जाते? तो फिर नपुंसकों को तो एक संत का दर्जा दे देना चाहिए। कोई नपुंसक पैदा हो तो बचपन से उसे इनलाइटमेंट की उपाधि मिलनी चाहिए कि वो तो कुंडली जागरण उसका मां के पेट से ही हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें एक यंत्र हैं जिनके माध्यम से आप जगत को देखते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो बचपन से सूरदास होते हैं। तुम क्या सोचते हो सूरदास को दिखता नहीं? वो अंधे हैं, निश्चित ही उन्हें तुम्हारे जैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें भी दिख रहा है। मेरी दुकान पे एक सूरदास आया करता था, उसे मैं जो भी पैसा देता था वो पहचान लेता था कि ये 18 दी, 1 रुपया दिया या नोट दिया 1 का या 2 का, वो पहचान लेता था। एक बार मैंने उसे बिल्कुल कागज का एक टुकड़ा काट के बिल्कुल 1 रुपए के नोट की तरह बनाया। मैंने कहा आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। डेली आता था, जब वो आया मैंने उसके हाथ में वो दे दिया। उसने देखा, कहने लगा लल्ला हमारी परीक्षा ले रहेगा, ये तो कागज है। हमने कहा तुमको दिखता है? बोला हाँ हमको दिखता है। तो वो अपने तरीके का विज्ञान डेवलप कर लिया। अंधा वो सुबह घर से निकलता है और वो शाम को फिर घर पहुंच जाता है। अब उसने जो लाठी का सहारा लिया है, तुम मत समझो अंधे होने के कारण सहारा लिया। उसकी आंखें जिस ढंग से देख रही हैं, जिस ढंग से वो चीजों को पहचानने की कला रखता है, उसने लाठी से भी कुछ सपोर्ट करके पहचानने की कला बना ली है। तो वो उसकी एक कला निर्मित हो गई है जिससे उसे वैसा दिखता है। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं सूरदास हो जाता हूं, आंखें फोड़ लो अपनी और तुम भी डंडा लेके निकलो, तो ठोकर खा खा के गिरोगे और तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा और तुम्हें सालों लग जाएंगे इसको सीखने में। और हो सकता है कि तुम 14 साल की साधना के बाद तुम भी चलना सीख जाओ। तो इसमें तुमने कौन सा बड़ा महान कार्य कर लिया? चलना तुम्हें अभी भी आता था,
और फिर तुमने आंखें फोड़ के लठिया से चलना सीखा, तो ये तुम्हारी तरक्की है? तुमने डेवलपमेंट किया या तुम पीछे चले गए? तो ओशो जिसकी बात कर रहे हैं अतीन्द्रिय स्वाद की, या जो बहुत अभी तक के बुद्ध पुरुष करते आए अतीन्द्रिय स्वाद की, मैं जरा इसके थोड़े से विरोध में हूं। इसलिए विरोध में हूं कि अतीन्द्रिय स्वाद ऐसा ही है जैसे इंद्रियों का स्वाद छोड़ के और तुम अतीन्द्रिय स्वाद की तरफ जाओ। आप मेरे घर में आए, आप रात को सोने जा रहे हो, मैं आपको बोलूं ये तकिया ले लीजिए, आप बोलो नहीं मैं तो अपना हाथ ही लगा लूंगा, तो ये कहीं ना कहीं अकड़ है कि मैं तकिया का इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने ही हाथ लगाता हूं। अगर एक सहज चीज आपको उपलब्ध है और उसका आपको इस्तेमाल करा जा सकता है, तो क्या जरूरत है अपने हाथ को तकलीफ देने की? बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, और समझना मुश्किल इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये अभी भी बहुत छुपा हुआ विज्ञान है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी में जिस ढंग से जीते हैं, मरते मरते हमारी एक खास तरीके की सोच डेवलप हो चुकी होती है। तो यदि हम इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाए होते हैं, तो वो खास तरीके की सोच हमारे अगले जन्म का कारण बनती है, और वो अगले जन्म में हम उसी तरीके के चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। इसे पूर्व जन्म के संस्कार बोला जाता है। ओशो के खुद के जीवन पे अगर रिसर्च करो, उनको जानो, तो ओशो खुद कहते थे कि वो 700 साल पहले एक दलाई लामा थे और एक साधना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। अब इसे इस ढंग से देखो कि ओशो दलाई लामा थे, तो दलाई लामाओं के विचार यही होते हैं कि अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लगाना है, ध्यान में डूबना है, मैरून वस्तुओं से उन्हें प्रेम होता है। तो ओशो के वो जीवन में वो मुक्त नहीं हो पाए थे, लेकिन वो छाप बहुत गहरी छूट गई थी जो उनके इस जन्म में भी प्रवेश करी। अब वो प्रवेश करी और साथ साथ बचपन से इनको अपनी मेमोरी भी रही, तो इनके बुद्धि का स्तर जो है वो ना तो बच्चे वाला था ना जवान वाला था, बल्कि इनकी बुद्धि का स्तर प्रौढ़ था। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, क्योंकि शरीर छोटा था लेकिन अनुभव पिछले जन्म के पूरे मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में ओशो ने अपनी पूरी ऊर्जा को ध्यान की तरफ ही लगाया, और उन्होंने कुछ खास इंद्रियां जैसे सेक्स इंद्री, इनका उपयोग नहीं किया उनके अनुसार। मैं इसमें अपना कुछ इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, करा या नहीं करा मैं इस बहस में नहीं। अगर तुम कहोगे करा तो मैं वैसे विज्ञान समझा दूंगा, और तुम कहोगे नहीं करा तो मैं वैसे समझा दूंगा। तो मान लेते हैं नहीं किया, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने एक उनका सेक्स सेंटर जो था या सेक्स इंद्री जो थी जननांग, उसका उपयोग ही नहीं किया, वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। और सूरदास की तरह जैसे आंख वाला प्रयोग जो था वो सूरदास की तरह, तो उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को एक अलग विचार से जिया, तो सहजता के साथ वो उसको खत्म कर सके। और उन्होंने अपना अनुभव ही तुमको दे दिया, लेकिन तुम्हारा अनुभव बिल वही बात आ गई, सलमान खान का शरीर है और तुम्हारा शरीर है और तुम कपड़े वैसे सिलवा रहे हो। अब तुम्हारा अनुभव यह है कि तुम पिछले जन्म में भी सेक्स को सही से जी नहीं पाए, और इस जन्म में भी तुम्हारी सेक्स की जीने की बहुत इच्छा है। फिर इच्छा के तहत ही तुमने एक किताब उठा ली संभोग से समाधि की ओर। अब तुम्हारी इच्छा जग गई कि ऊपर की ओर ऊर्जा लगाएं। अब तुम नीचे राम तड़प रहे हैं, है ना, ऊपर जो है काम तड़प रहे हैं, क्योंकि आदमी की हालत ये हो गई है कि अब उसका काम सेंटर नीचे नहीं है, अब उसका काम सेंटर मस्तिष्क हो गया है, वो दिमाग से ही सेक्स करता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम्हारा काम ऊपर तड़प रहा है, मस्तिष्क में ही तुम सेक्स में जी रहे हो। तो इस वजह से एक नई तरीके की प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब सन्यासी प्रयोग बहुत करते हैं, वो ऐसा ही है कि अपनी आंख फोड़ लेके और 12-15 साल की साधना करके, और बहुत से सन्यासी ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं स्वामी जी 12-15 साल बाद स्वामी जी अब हमने हमारा सेक्स का सेंटर खत्म हो गया, अब हम सेक्स नहीं करते। तो मैंने कहा इसमें कौन सा बहुत महान कार्य है? तुम काम वासना से मुक्त थोड़ी ना हुए, तुम तो काम से ही मुक्त हो गए, तुम तो काम से ही मुक्त हो गए।
तो काम से ही मुक्त हो जाने की बात नहीं थी, काम वासना से मुक्त हो जाना धर्म है। कि काम है लेकिन उसकी वासना नहीं है। महानता तो ये थी कि तुम्हारा एक सेंटर सक्रिय भी था, लेकिन वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, अंडर कंट्रोल था। अंडर कंट्रोल है, दैट्स गुड। लेकिन तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम बोलो ये बहुत अच्छा किया, तो ये तो बेकार कर दिया, ये तो तुमने अपमान किया। और अगर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना महानता है तो फिर तो आंखें डिस्ट्रॉय कर लो, महानता के 2 तमगे लग जाएंगे, है ना। कानों में अपने कीलें ठोक लो, महानता के 3 तमगे लग जाएंगे। और सारी इंद्रियों को बंद कर लो तो तुम परम हो जाओगे। तो इस तरीके की मूर्ताएं लोगों में बहुत चलती हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा भगवान शंकर की, जो शादीशुदा थे, जिनके बच्चे भी थे, जिन्होंने सेक्स को जिया है। हाँ, वो धर्म में और तरीके से कहा जाता है, मैं उसको थोड़ा सा नहीं झंझट में डालना चाहूंगा, लेकिन निश्चित ही पत्नी थी, 2 बच्चे भी थे। और अगर कोई कहे कि नहीं, उनकी पत्नी तो थी लेकिन बच्चे वैसे नहीं थे जैसे आप कह रहे हो, तो मैं कहूंगा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। फिर पत्नी क्यों कर ली थी? फिर पत्नी रखना कोई शो पीस में रखने की बात थी कि एक होनी चाहिए? पत्नी सिर्फ ये होती है कि तुम्हारे माध्यम से परिवार बढ़ाने के काम आए, तुम्हारा बीज फैल सके, विस्तार पा सके। तो यदि पत्नी का ये योग काम था, पहले तो यही काम था, अब तो चलो पत्नियां लोग लिव इन रिलेशनशिप के तहत भी रखना चाहते हैं, जस्ट इंटरटेन ओनली, लेकिन पहले तो एक काम होता था। और भगवानों का तो काम ही रहा संसार को एक मैसेज देने का। तो उन्होंने वैसा किया, उनके बच्चे थे, तो वो मिसाल हैं कि एक योगी था, एक महायोगी था, लेकिन सेक्स से वो वंचित नहीं था। वो बहुत सहजता से उन्होंने जी के दिखाया। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा गड़बड़ मानता हूं। दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे जो कॉज बताए जाते हैं वो तो और थोड़े हैरान करने वाले हैं। कॉज बताए जाते हैं कि एक व्यक्ति जब सेक्स करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे शुक्राणु निकल जाते हैं। हर शुक्राणु में एक आत्मा होती है, लाखों करोड़ों आत्माएं व्यर्थ चली जाती हैं। तो यदि हम आत्माओं को बचा सकें तो उन आत्माओं को हम उनकी ऊर्जा भी पा सकते हैं, ये कंसेप्ट बताया जाता है। अब ये बड़े मन से, ये तो हिटलर वाली बात हो गई कि एक हिटलर पूरे जर्मनी को अपने कब्जे में कर ले और सबके माध्यम से जर्मनी चलाए तो हिटलर बहुत बलशाली हो जाता है। तुम्हारी आत्मा पर्याप्त है अपने लिए, दूसरे की आत्माओं पे कब्जे करना ये कहां की शोभा देती है, पहली बात। और दूसरी बात ये जानना है कि तुम्हारे अंदर शुक्राणु होते हैं तो उसमें आत्मा नहीं होती है। शुक्राणु केवल एक अपॉर्चुनिटी होते हैं, और जब किसी महिला के अंडे से वो मिलते हैं तो उस मिलने की घटना में वहां पे आत्मा की संभावना पैदा होती है। अगर वो मिलेंगे नहीं तो आत्मा की कोई संभावना नहीं है। आपके बीच में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें आत्मा आ ही तब सकती है जब वो उससे मिलता हो। ऐसे तो वो बेकार का बीज है, उसका कोई काम नहीं, तो वहां अभी आत्मा है ही नहीं। उसे आत्मा रूपी बनाने के लिए तुम्हें उसे जन्म देना जरूरी होगा, और जन्म देने के लिए तुम्हें फिर उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, इस तरीके की बातें कि ऊर्जा ऊपर लगाना, वो व्यर्थ की बात है, कहीं ना कहीं कोई भटकी हुई चीज है। कहीं ना कहीं पहले के लोगों की धारणा थी कि इसमें बड़ी ताकत होती है, ये उस तरीके की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप इतनी खोज हो गई है कि आपके खाल से जो है वो शुक्राणु बना के फिर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। आज इतना तरक्की हो गई है कि आपके थूक से भी जो है वो बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, आपके मल से भी बच्चों को जन्म दिया जा सकता है। तो आदमी को थूकना भी नहीं चाहिए, आदमी को मल भी नहीं अपना निकालना चाहिए, हर तरफ से अपने को रोक लो। और फिर पूरी जिंदगी तुम अगर ये ताकत बचा भी लोगे तो क्या जो बुद्ध पुरुष अंत में मरे हैं इस तरीके के, जो कहते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने नहीं संभोग किया और ताकत बचा ली, तो वो क्या बहुत बलशाली मरे?
वैसे ही दीनहीन मरे। शरीर की एक खासियत है कि वहां विचारों पे सब काम केंद्रित होता है। यदि आप सेक्स का विचार करोगे तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो व्हाइट सेल्स को कन्वर्ट करने लग जाएंगे और तुम सेक्स में उतर सकते हो। तो वो सिर्फ उसका एक काम है, वो एक लिमिट तक शरीर करता है, एक लिमिट बात करना बंद कर सकता है, वो बहुत लिमिट बाद में आती है। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि आदमी को अपने विचारों को ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में जन्म देना चाहिए, ऐसे चारों तरफ का अपना एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहिए कि जहां पे उसमें कामुकता जन्म ना ले। मैं अपनी अगर बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं सेक्स को जीता हूं, लेकिन कोई भी स्त्री ये नहीं कह सकती कि मैं उसके शरीर को देख के रास्ते चलती रस ले रहा था। मुझे ये नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये एक सहज घटना है, इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन सारी दुनिया जो सेक्स से रिलेटेड होके उलझ गई इसमें, और धर्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेक्स आके खड़ा हो गया, उसके पीछे जो कारण असल में है, अब वो जान लो कारण क्या है। कारण ये है, एक बड़ी अच्छी सी कहानी उसको ही सुनाया करते थे कि एक सन्यासी की आश्रम में कुछ शिष्य बैठे हुए थे, तो अचानक बात चली कि स्वामी जी आप अकेले रात में रहते हो, थोड़ा बोर हो जाते होगे। तो एक शिष्य ने कहा स्वामी जी हम एक बिल्ली आपके लिए ला देते, कम से कम बिल्ली के साथ थोड़ा सा आपको सहयोग मिल जाएगा। तो वो बिल्ली ला के उसको दे दी। सन्यासी अब बिल्ली को अपने साथ रखता था, लेकिन अब बिल्ली के लिए दूध का इंतजाम करना पड़ता था। तो उसने एक दिन शिष्यों से कही कि भाई इसके लिए दूध की व्यवस्था सोचनी पड़ती है। तो एक शिष्य ने कहा स्वामी जी हम एक गाय आपको दे देते हैं, आप गाय पाल लो। अब एक गाय भी आ गई। अब गाय आ गई तो गाय का दाना पानी सब करना पड़ता था। तो गाय का दाना पानी करने के लिए लोगों की स्थिति ये हो गई कि वो बेचारे गाय के दाने पानी में लगे, उन्हें चारा लाना, उसको काटना और गाय को खिलाना, फिर दूध दूहना, फिर बिल्ली को पिलाना। तो फिर एक दिन एक उनके पास महिला आती थी, कहने लगी स्वामी जी मेरा भी घर बार नहीं है, विधवा हूं, तो मैं आपके साथ रह जाता हूं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए तो मैं इसकी देख रेख करूंगी। उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, वो उसकी देख रेख करने लगी। अब विवाह कर लिया तो उसकी दिक्कतें थी, साड़ी आड़ी का अपना सब उसके खर्चे होते थे। तो फिर वो साधु महाराज को थोड़ी सी भिक्षा के लिए भी निकलना पड़ा। अब वो जाते थे भिक्षा मांगने। कहते हैं वो पूरा जीवन ऐसे जीते रहे, अंत में मरते समय उनका किसी ने पूछा कि अपने पूरे जीवन का कुछ अनुभव कहेंगे, तो वो कष्ट में तो थे, आप समझ सकते हो कहानी से कितना कष्ट हो गया उनको बिल्ली पाल के। तो मरते वक्त उनसे किसी ने पूछा कि महाराज कुछ अपने जीवन का अनुभव कहें। तो महाराज ने कहा कि मैं एक ही अनुभव कहूंगा, बिल्ली कभी मत पालना। वो बिल्ली पाल के पछताए। आप जो इसमें गौर करने की बात ये है वो ये है, इंसान की दो मूलभूत जरूरतें हैं, दो मूलभूत, ये जैविक भी हैं, ये मानसिक भी हैं और ये शारीरिक भी हैं। एक तो जरूरत है भोजन, भोग, और दूसरी जरूरत है संभोग। भोग से हम स्वयं जिंदा रहते हैं और संभोग से अस्तित्व जिंदा रहता है। इसीलिए ये दोनों चीजें परमात्मा ने हमारे अंदर ठूस ठूस के भरी। ये प्रकृति ने हमको दिया ही हुआ है। अब पूरे समय में आपने सुना होगा कि ऐसे संप्रदाय हुए हैं कुछ जिनका बड़ा विरोध भी हुआ। इन संप्रदायों में खाने पीने की छूट थी, वो वहां भोजन की व्यवस्था आपके लिए सन्यासी की होती थी, साथ साथ नगर वधुओं की व्यवस्था की गई थी कि कुछ नगर की सबसे सुंदर स्त्री जो भी तैयार होती थी उसको नगर वधु बनाया जाता था और वो वहां मंदिर में रहती थी और वहां आने वाले सन्यासियों के साथ संभोगरत होती थी। अब ये जो नगर वधु का प्रोसेस था और भोजन का प्रोसेस था, ये शायद इसीलिए सोच के चलाया गया होगा कि दो चीजों की सरलता सन्यासी को दी जा सके, तो शायद
सन्यासी ध्यान में अच्छी गति कर सकता है, वरना इन दोनों में उलझेगा। अगर वो शादी करेगा तो बिल्ली पालने वाली घटना हो गई पूरी जिंदगी, फिर वो उसी में फंसा रहेगा। और यदि वो नहीं शादी करता है तो फिर संभोग कैसे कर पाएगा, फिर कैसे वो स्त्री को जी पाएगा, तो फिर उसका दिमाग इसमें फंसा रहेगा। दोनों ही कंडीशन में आदमी परेशान रहेगा। इसलिए वो उस समय बहुत सुंदर व्यवस्था इसको की गई थी। लेकिन आज मैं ये बात कह रहा हूं तो लोग मुझे बहुत गालियां देने वाले हैं कि आप कैसी निंदा की बात कर रहे हो। लेकिन मैं निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां साधकों को एक अलग तरीके की एडवाइस की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके किसी ना किसी से प्रेम संबंध, साधकों के बहुत मैंने देखा है, सन्यासी ऐसे हैं ओशो के जिनके प्रेम संबंध सन्यासी महिलाओं से होते हैं। तो क्यों ना ऐसा करे, जब दोनों ही साधक हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से स्टेबल हैं, स्टैंड हैं, तो वो मैत्री के तहत एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं। एक दूसरे के साथ वो ऐसा जी सकते हैं कि बिल्ली की तरह संसार खड़ा होने की बात भी ना हो, और साथ साथ जो है वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें। इसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसा किया जा सके तो सरलता के साथ आदमी ध्यान में अपनी गति कर सकता है, वरना उसकी सारी गति जो है वो सेक्स की तरफ होने वाली है। ध्यान की एक और बात समझ लेनी जरूरी है। ध्यान आप जिस तरीके की मनोदशा में शुरू करते हो, उसी तरीके की मनोदशा आपकी 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति काम वासना से त्रस्त है और वो ध्यान करने बैठता है उस भावदशा में, तो वो और ज्यादा सेक्सुअल हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में है और कहता है हम क्रोध शांत करने के लिए ध्यान करें, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाएगा। क्योंकि ध्यान के समय में जो ऊर्जा आप में बनेगी, वो आपके निकट जो भी रोग होगा उसको पूरी ताकत मिल जाएगी। वो ऊर्जा आपका रोग ले लेगा। तो ध्यान को करने का समय ही तब होता है जब आप बहुत आनंदित हो, बहुत प्लेजर में हो। इसको कबीर ने बहुत इशारों में बात कही थी कि दुख में सब सुमरन करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। लेकिन लोग सुखों में सुमरन नहीं करते, लोग दुखों में सुमरन करते हैं। लोगों के पास जब तकलीफ होती है तो स्वामी जी को याद करते हैं, जब तक वो मस्त होते हैं उन्हें स्वामी जी की कोई याद नहीं आती। जबकि मस्ती में ही मस्ती को बढ़ाया जा सकता है। जब एक और एक दो होते हैं तो मस्ती और मस्ती ही परम मस्ती हो सकती है। तो ध्यान को भी इस तरीके से किया जा सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति का चित्त इससे खंडित है और वो इसके विरोध में जाके ध्यान कर रहा है सेक्स के, तो कहीं ना कहीं वो सारा कंसंट्रेशन सेक्स की तरफ होगा। इसीलिए मैंने देखा है ओशो के सन्यासी अब क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, वो ये तो कहना पसंद करते हैं कि हम स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, लेकिन असली में उनका आनंद कहाँ छुपा है ये वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये जो स्थिति है कि शाम को जब आदमी खाली बैठा होता है तो उसे ये नहीं विचार आता कि मैं इस समय ध्यान कर लूं, उसको विचार आता है काश इस समय उसकी प्रेम पास न होती। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि इससे भटकाया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत नहीं है। मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी प्रेमिका को ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हो, एक समझ के तहत तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। लेकिन जरूरत इस बात की है तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो कि तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम उस हिसाब की मांग से भरो। अगर तुम अपनी सच्ची प्यास को पहचान जाओ तो सच्चा पानी भी तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सुनी सुनाई पानी की डिमांड से भर गए और तुम्हारी प्यास वैसी थी नहीं, तो फिर तुम रोगी होने वाले हो और कुछ नहीं। एक नया रोग हो जाएगा और वो तुम्हें और ज्यादा भटकाएगा। तो ज्यादातर लोगों को संभोग से समाधि की ओर से नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, कुछ मित्रों को फायदा हुआ। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी मना स्थिति ओशो के तरीके की ही थी कि जैसी उनकी है, उनको फायदा हो गया होगा। जैसे तुम्हारी आंख पे चश्मा लगा हुआ है तो वो जितने नंबर का है वो तुम्हें चश्मा फायदा कर सकता है उतने नंबर का। लेकिन तुम्हारा नंबर का चश्मा और चश्मा तो चश्मा ही है, कोई सा भी पहन लो
तो हर नंबर पे हर नंबर का चश्मा नहीं चढ़ सकता। यहां पे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। जब तक फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी तुम इतने अच्छी तरीके से वो चीजें सुन और समझ नहीं पाओगे जितनी जरूरत है। तो फाइन ट्यूनिंग के लिए जरूरत होती है तुम्हें अपने अंदर से अपने को पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हें अपने को अचीव करना है तो तुम्हें अपने को समझना पड़ेगा कि तुम क्या हो। लेकिन लोग यहां हैं, लोग कहते हैं हम तो वो अचीव करेंगे जो ओशो ने बताया। अरे ओशो ने बताया ये कि तुम्हें स्वयं को अपने को अचीव करना है, तो पहले अपने को तो पहचानो तुम्हें क्या अचीव करना है। तो भटकाव यहां से शुरू होता है। अब थोड़ी सी इसमें आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा जो है वो इस ढंग की है कि क्या संभोग करते करते कोई ऐसा पल आ सकता है कि जिसमें आदमी शांत हो सकता हो, जिससे शांति घटती हो, जिससे संभोग की तरफ जाने का विचार मिटता हो, संभोग की दिमाग से पकड़ मिटती हो। हाँ, ऐसा भी होता है। इन चीजों को समझने के लिए कुछ बातों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। पहली बात, आदमी के शरीर का विज्ञान क्या है, सेक्स का विज्ञान क्या है, उस सेक्स के विज्ञान को थोड़ा सा समझो। सेक्स का विज्ञान ये है, मैं पुरुष के विज्ञान की बात समझा रहा हूं, अभी स्त्री के विज्ञान की इसमें बीच में नहीं ला रहा हूं। पहले पुरुष के सेक्स का विज्ञान समझो, दोनों का भिन्न है। पुरुष के सेक्स का विज्ञान ये है कि जब तुम्हारे अंदर जो शुक्राणु हैं वो एक्टिव होते हैं तो वो तुम्हारी आंख के माध्यम से उन तक एक विचार पहुंचता है, या उनका विचार तुम्हारी आंख के माध्यम से एक ऐसा गर्भ तलाशता है जिसमें वो ट्रांसफर कर दिए जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। अभी तुम्हारे शुक्राणुओं के पास आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास एक जीवन है, और वो जीवन आत्मा नहीं कहा जा सकता, वो जीवन संभावना कहा जा सकता है। तो वो संभावनाओं के तहत काम करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखता है तो उसके अंदर के शुक्राणु, उससे रिलेटेड शुक्राणु कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, और वो तुम्हारे मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिन को जो है वो एक्टिव कर देते हैं। न्यूरोटॉक्सिन जब नीचे की तरफ भेजता है, अपना सारी ऊर्जा नीचे की तरफ भेजता है, तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो कौन कौन से केमिकल है, मैं जरा सराह नहीं पाऊंगा, मैं बाहर की जानकारी नहीं लेता, लेकिन मोटी मोटी बात बता रहा हूं। तो जब वो केमिकल नीचे की तरफ आता है तो वो केमिकल है जो तुम्हारे हृदय में खून के प्रवाह में काम करता है। जब वही लिंग के पास आता है तो तुम्हारे खून का सारा प्रवाह लिंग से चलने लग जाता है। इसके कारण लिंग में तनाव आता है, इसके कारण उसमें तनाव आता है। तनाव में फिर थोड़ी देर के घर्षण के बाद ऐसी स्थिति होती है कि उसमें जो है वो अंदर के शुक्राणु बाहर की तरफ निकल सकें। ये सेक्स का प्रोसेस है। इसीलिए जिस समय तुम सेक्स खत्म करके चुकते हो, ऑर्गाज्म में से गुजरते हो, तो उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो तेज इसलिए होती हैं कि दिल के पास से जो केमिकल नीचे चला गया था वो वापस दिल को मिलता है, तो वहां पे फिर से खून का दौरान तेज हो जाता है। इसीलिए आपने सुना, एक चीज और सुनी होगी कि विएग्रा खा के बहुत से लोग मर भी गए। अब विएग्रा ने सिर्फ इतना काम किया, उसने केमिकल तो नीचे पहुंचा दिया, लेकिन उसको जो ओरिजिनल सिस्टम था जब वापस भी वो पहुंच जाता अपने, क्योंकि हृदय की भी एक लिमिट है। यदि तुम स्वस्थ शरीर के नहीं हो और तुम बूढ़े हो या कमजोर हो और तुम्हारा हृदय स्वस्थ नहीं है, तो तुम ऐसी कंडीशन में अगर लंबे समय तक जबरदस्ती सेक्स करते हो तो या तो तुम कर नहीं सकते, सिंपल प्रोसेस में नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम केमिकली रिएक्शन से विएग्रा जैसी दवाइयां खा के तुम उसको कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इतनी देर तक प्रभाव डाल सकता है कि तुम्हारे हार्ट को वो एनर्जी फिर ना मिले और उससे हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है? तो क्या होता है, वो सिंपली प्रोसेस में इतनी देर तक रोक नहीं सकता। अब कोई अगर ये सोचे कि हार्ट को कैसे
बचाए रखा जा सके और कैसे सेक्स को ज्यादा देर तक किया जा सके, अगर ये दोनों सेतु को तुम डेवलप कर लो, अगर तुम इस सेतु को डेवलप कर लो कि तुम सेक्स में भी बहुत देर तक रह सको और तुम्हारा हृदय भी उतनी देर तक वर्क कर सके, तब तुम जाके एक ऐसी स्थिति को उपलब्ध होते हो कि तुम्हारा सेक्स मानसिक नहीं हो पाता। जैसे जब तुम सेक्स कर रहे हो, यदि तुम्हें, अब तुम क्योंकि आंखों से देख रहे हो तो आंखों की एक जरूरत पैदा हुई, हाथ को तुम छू रहे हो तो स्पर्श का तुम्हें एहसास मिला, नाक से तुम्हारी सुगंध जा रही है, कानों से कुछ स्वर जा रहे हैं, तो तुम्हारी सभी इंद्रियां सेक्स में एक्टिव होती हैं, सभी इंद्रियों को कोई आनंद मिल रहा होता है, लेकिन वो आनंद को आपका हृदय व्यवधान दे देता है। आदमी 2 मिनट 5 मिनट के बाद ऑर्गेज्म को होने लग जाता है उपलब्ध, कोई ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक। तो जब वो ऑर्गेज्म को उपलब्ध हो जाता है तो वो एक तनाव में उपलब्ध होता है, इंद्रियां नहीं चाह रही होती उस आनंद को छोड़ना, लेकिन एक बायोलॉजिकल प्रेशर के कारण वो ऑर्गेज्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती जिसके लिए आदमी गया होता है। वो ऐसा होता है कि हर बार बच्चा मां का दूध पी रहा था और उसको जल्दी से तुमने छुड़ा लिया, तो बच्चे का आकर्षण दूध की तरफ ही बना रह जाता है। अगर सेक्स को इतने लंबे समय तक घसीटा जा सके, जितने समय में कम से कम मैं कहता हूं 40 मिनट तक तो घसीटा जा सके, 40-45 मिनट का अगर तुम सेक्स कर सको तो उसमें एक परिवर्तन की संभावना रहती है। वो परिवर्तन क्यों होता है उनको समझो। हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, एक मस्तिष्क का हिस्सा जो 40 मिनट तक सक्रिय रहता है, फिर दूसरा 40 मिनट तक सक्रिय रहता है। ये दोनों हमारी नाक से सांस जो जाती है उस पर डिपेंड करता है। दाई नाक से जो सांस जाती है वो हमारे बाएं मस्तिष्क को चलाती है, बाएं मस्तिष्क नाक से जो सांस जाती है हमारे दाएं मस्तिष्क को चलाती है। दोनों ही मस्तिष्कों को सोचने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। एक पुरुष चित्त की तरह सोचता है तर्क से, और एक प्रेमी हृदय की तरह सोचता है, महिला उसको बोला जाता है महिला का मस्तिष्क। तो इन दोनों स्थितियों में यदि आप सेक्स शुरुआत करते हो तो आपकी एक खास मनोदशा होती है, वो पुरुष मनोदशा हो सकती है या स्त्री मनोदशा हो सकती है। तो जब आप सेक्स शुरू करते हो तो एक खास मनोदशा में आप जी पाते हो और वो आपका 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो इस स्थिति में मस्तिष्क का एक ही हिस्सा सेटिस्फाई हुआ और बाकी एक तरफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा हाफ मस्तिष्क जो है वो विरोध कर देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि आप गंध ले रहे हो, इस गंध में केवल गंध सूंघ रहे हो, ये मनुष्य का पुरुष मस्तिष्क है, और उसमें तुम आनंद महसूस कर रहे हो, ये स्त्री। कानों में जो ध्वनि जा रही है उसको केवल ध्वनि सुन रहे हो, ये पुरुष मस्तिष्क है, और उसके पीछे के एहसासों को भी समझ रहे हो, ये स्त्री मस्तिष्क है। तो हमारी सभी इंद्रियों से जो चीजें जाती हैं वो हमारे उस मस्तिष्क को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, हाफ मस्तिष्क बचा ही रह जाता है, कभी पुरुष वाला बचा रह जाता है, कभी स्त्री वाला। तो ऐसी कंडीशन में यदि तुम अपने संभोग क्रियाओं को इतनी लंबे कर सको कि जितने लंबे करने में तुम 40 मिनट से भी अब क्रॉस कर जाओ और ये एक सहज वृत्ति हो जाए तुम्हारे पार्टनर के साथ, ये सहज वृत्ति हो जाए कि तुम इतने लंबे तक सेक्स कर सको, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर से शरीर के प्रति का आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मस्ट। आपका सेटिस्फेक्शन इतना गहरा हो गया कि आप आकर्षित नहीं हुए और फिर आप बहुत गहरे में सेटिस्फाई होते हो अपने पार्टनर के साथ, और वो आपके संबंधों को भी अच्छा करता है। लेकिन इतने लंबे समय तक संभोग कैसे कर पाओगे? शरीर तो इसके लिए राजी नहीं हो सकता। तो इसके लिए कई तरीके की चीजें हैं जिन पे हम फिर चर्चा करेंगे, अगली बार अभी बैठेंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। लेकिन विज्ञान यही है, अगर तुम एक लंबे समय तक इसको खींच सको तो फिर निश्चित ही तुम वहां पहुंच सकते हो जहां पे एक ध्यानी
काम से नहीं, काम की वासना से मुक्त होता है। काम से मुक्त होने का मेरा कोई बहुत प्रयोजन नहीं है किसी के प्रति भी, लेकिन काम की वासना से निश्चित ही मुक्त होना चाहिए। तो आज इतनी बात कही, ये चीज समझ में आई होगी।